अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हैविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन को डिस्कस करना है। तो हमारे पास हैविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन है कि एच ऑफ एक्स इक्वल है 1 व्हेन हमारे पास इंटरवल क्या होगा 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 0 कब होगा जब हमारे पास इंटरवल क्या होगा यानी एस लेस देन 0 यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टेप फंक्शन है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक स्टेप लिया जा रहा है जिसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या 1 है। अगर यहाँ पे हमारे पास 1 पे प्लेस पे 2, 3 या 4 कुछ भी होता तो हम इसे स्टेप फंक्शन तो कहते हैं, लेकिन हम इसे यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं कहते, क्योंकि यूनिटी हमारे पास 1 के इक्वल होती है। अब क्योंकि हमारे पास एच ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो पीस वाइज फंक्शन है, और हम जानते हैं कि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब क्योंकि अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें तो इसका ग्राफ देख लें कि हमारे पास एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0, और 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1, यानी हमारे पास 0 और 1 के दरमियान गैप आ गया है। तो स्टेप फंक्शन में हमारे पास क्योंकि एक लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन हमें पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन इन दैट केस हमारे पास ये जो हैविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन ये हमारे पास 0 पे डिफाइंड तो है, लेकिन हमारे पास 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स कि जब हम इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमें 0 देगा, और जब हम इस पर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। यानी 0 पे फंक्शन हमारे पास डिफाइंड तो है, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी हमारे पास गैप आ जाता है, तो मीन्स कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो अगर अब हम इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो हम सबसे पहले हम डेफिनेशन लगाएंगे कि फूरियर ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। हमने सिंपली डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एच ऑफ एक्स पुट कर दिया है। अब हमारे पास दो इंटरवल गिवन था, फर्स्ट हमारा 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और सेकंड हमारे पास था माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो जब हम इन इंटीग्रल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई, हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 एच ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा डी एक्स। अब हमें माइनस इन्फिनिटी टू 0 एच ऑफ एक्स की वैल्यू पता है कि वो हमारे पास क्या होगी 0 की। जब हमारे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा तो हमारे पास जो एच है वो आंसर क्या देगा 0। तो मीन्स कि हमारे पास ये इंटरवल क्या हो गया 0 हो गया। और इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स हमारे पास रिमेनिंग आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि इंटीग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, जो कि हमारे पास गिवन है। तो जब हम सिंपली अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा, और हमारे पास जो पावर में है उसका हमारे पास डेरिवेटिव जो आएगा उसके साथ हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स ओवर, और पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया माइनस आयोटा ओमेगा, और हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास 0 टू बी है। हमने बी यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास लिमिट में था इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पास नंबर नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर बी है जो कि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई लिमिट बी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स ओवर माइनस आयोटा ओमेगा 0 टू बी। जब हम अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई लिमिट बी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा बी और माइनस आयोटा ओमेगा माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा 0। जब हम 0 को आयोटा और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये होल टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और डिवाइड बाय माइनस आयोटा ओमेगा। अब हमारे पास जो 1 ओवर माइनस आयोटा ओमेगा वो दोनों के साथ है, तो हम क्या करेंगे माइनस 1 ओवर ओमेगा
आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 1/2 पाई माइनस 1/आयोटा ओमेगा कॉमन, लिमिट बी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा बी, और यहाँ पे ई टू पावर क्योंकि हमारे पास 0 था और ई टू पावर 0 हमारे पास इक्वल होता है 1, तो आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम बी की प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी तब पॉसिबल है जब हमारे पास जो ओमेगा है वो भी क्या हो, हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर हमारे पास ओमेगा ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारे पास नेगेटिव ही आंसर रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास ओमेगा लेस देन 0 हुआ तो मीन्स कि माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ई टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी इक्वल होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसलिए हमारे पास कंडीशन यहाँ पे आएगी कि ओमेगा हमारे पास मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो नेक्स्ट अब क्योंकि हमारे पास आया है ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी और हम जानते हैं कि ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल होता है 0 के, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा कि 1/√2 पाई मल्टीप्लाई माइनस 1/आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई माइनस 1। अब माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और जब हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/आयोटा ओमेगा √2 पाई, और हमारे पास कंडीशन क्या आई है कि हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टडी को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल है जिसमें हमारे पास दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं, मींस कि हमारे पास दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है और आंसर में हमें आइडेंटिटी यानी f(x) देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ शो करवानी है कि क्या हम इन इंटीग्रल को 0 टू इन्फिनिटी में लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन इंटीग्रल को 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी में लिख सकते हैं। तो द आंसर इज़ येस। कैसे, अब हम देखते हैं कि हम कैसे इन इंटीग्रल्स को 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी में लिख सकते हैं। इंटीग्रल को 0 टू इन्फिनिटी करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, रिप्लेस करवा देंगे f(x) को h(x) e टू पावर माइनस cx f(x) बोथ साइड पे, यानी कि हम दोनों साइड को h(x) e टू पावर माइनस cx f(x) से ट्रांसफॉर्म करवा देंगे, जहाँ पे हमारे पास जो c है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अब h(x) यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन है, यानी एक स्टेप है और एक स्टेप के बाद हमें पता है कि साइन है, कोसाइन है, मतलब तो जो हैवीसाइड स्टेप फंक्शन है ये हमारे पास एक पूरी रियल लाइन है जो कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइंड होती है। माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे हमारे पास जो जवाब 0 आता है और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी में हमारे पास जवाब क्या आता है, 1 आता है। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइंड है, अगर हम उसको हैवीसाइड से मल्टीप्लाई कर दें चाहे तो हमारे पास जो x अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 है तो हमारे पास h का जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। अगर h का जवाब 0 आएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट का जवाब भी 0 आएगा। और अगर हमारे पास x 0 टू इन्फिनिटी है तो हमारे पास h का जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट का जवाब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर हम किसी फंक्शन को 0 से इन्फिनिटी डिफाइन या स्टडी करना चाहते हैं तो हम सिंपली उसे क्या करेंगे, h(x) से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो हमें माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे हमारे पास जो h(x) का आंसर है वो 0 हो जाएगा, तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हम इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी डिफाइन कर लेंगे। तो अब जब हमने f(x) को h(x) e टू पावर माइनस cx f(x) से रिप्लेस करवाया तो हमारे पास आया h(x) e टू पावर माइनस cx f(x) इक्वल है 1/√2 पाई, हमने कॉमन ले लिया है। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर आयोटा ओमेगा x डी ओमेगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा x। यहाँ पे भी हमारे पास f(t) की प्लेस पे आ जाएगा f(x). हमने जस्ट वेरिएबल चेंज किए हैं, हम जानते हैं कि वेरिएबल को चेंज करने से हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आ जाएगा h(x) e टू पावर माइनस cx f(x) dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे e टू पावर माइनस cx है, हम उसे क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास है e टू पावर माइनस cx, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/e टू पावर cx। तो जब हम इसको
राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो ई टू पावर सी एक्स हमारे पास राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसे क्या इंटेग्रल फर्स्ट इंटेग्रल में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट इंटेग्रल है उसमें हम जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा ले रहे हैं, और हमारे पास जो ई टू पावर सी एक्स है वो हमारे पास एक्स का फंक्शन है, तो इसलिए हम इसे इंटेग्रल में लिख सकते हैं एज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास आएगा 1/√2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ई टू पावर सी एक्स और ई टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स। तो हम अब क्योंकि हमारे पास बेस सेम है और जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ई टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स डी ओमेगा। हमने सिंपली क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमने 3 स्टेप को एक साथ मर्ज किया है, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से जो ई पावर सी एक्स था उसको हम राइट साइड पे ले आए और मल्टीप्लाई करवा दिया है। सेकंड हमने क्या किया है कि क्योंकि हमारे पास जो एक्स था वो हमारे पास वेरिएबल एक्स का फंक्शन था, और हमारे पास जो फर्स्ट इंटेग्रल वो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन फंक्शन था ओमेगा का। तो हमने क्या किया है, ई पावर सी एक्स को फर्स्ट इंटेग्रल में ऐड कर दिया है। अब क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल में बेस सेम थी और पावर को हमने क्या कर दिया ऐड। पावर को ऐड करने के बाद हमने क्या किया, सिंपली पावर में से एक्स को कॉमन ले लिया और लिख दिया कि आयोटा ओमेगा प्लस सी। अब नेक्स्ट इंटेग्रल क्योंकि हमारे पास उसमें क्या था, एच ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे डिफाइन नहीं होता, 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइन होता है। तो हमारे पास जो एच ऑफ एक्स का इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर इसका 1 आ जाएगा 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम लिखेंगे 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और ये आ जाएगा ई टू पावर माइनस सी टी एफ ऑफ टी डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेंगे। हमारे पास आएगा 1/√2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स डी ओमेगा इंटेग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने क्या किया, पावर्स को ऐड किया, तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्लस सी और टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ टी डी टी, यानी हमने जस्ट वेरिएबल्स को चेंज किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, आयोटा ओमेगा प्लस सी, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ई टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस सी, बस एक में हमारे पास प्लस में साइन है और दूसरे में नेगेटिव। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास आयोटा ओमेगा प्लस सी इक्वल है एस। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा इक्वल है डेरिवेटिव एक्स ओवर आयोटा, यानी यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ओमेगा के साथ क्या हो रहा था, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास एस के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा डी ओमेगा इक्वल है डी एस ओवर आयोटा। तो जब हम इसे इंटेग्रल्स में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। अब याद है कि हमारे पास जो एच ऑफ एक्स है वो हमारे पास कौन से इंटरवल पे डिफाइंड हो रहा है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी ये हमें 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आंसर देता है। तो इक्वल है 1/√2 पाई ये आयोटा, क्योंकि हमारे पास हमने पीछे देखा कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर आयोटा। तो हमने सिंपली क्या किया, आयोटा को बाहर लिख लिया कि 1/√2 पाई इंटेग्रल। अब इंटेग्रल में बात करें तो हमारे पास क्या था, आयोटा ओमेगा प्लस सी। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया डी ओमेगा इक्वल है डी एस ओवर आयोटा, यानी कांस्टेंट का हमारे पास डेरिवेटिव 0 आ गया था, इसलिए हमने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब हम इंटरवल की बात करेंगे तो इंटरवल में हमारे पास आएगा माइनस सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी टू सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है, और हमारे पास आ गया ई टू पावर एस एक्स डी एक्स, और इंटेग्रल आ गया इंटेग्रल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप देखेंगे कि दोनों इंटेग्रल हमारे पास क्या आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हमारे पास ये इस तरह फंक्शन का आंसर 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी आ गया, जो कि हमारे पास एक हमारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और दूसरा हमारे पास क्या है,
इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जबकि दूसरा हमारे पास जो इसका मल्टीपल है वो हमारे पास इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो जो कि हमारे पास आंसर में एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इंटरवल 0 to ∞ पे आंसर दे रहे हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में बात की और हमने स्टडी किया कि कैसे हम अपने फंक्शन को 0 to ∞ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।